हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा दर्द सहा है। फ्यूचर ट्रंक्स जितना तुम्हें कूल और स्टाइलिश लगता है वो उतना ही अंदर से ब्रोकन हार्टेड भी है, क्योंकि फ्यूचर ट्रंक्स ने बहुत कुछ सहा है। सबसे पहली बात तो सबसे पहला बंदा है जिसने टाइम ट्रैवल किया है, वो भी 17 साल की उम्र में। एंड टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके उसने फ्रीजा और किंग कोल्ड को भी हराया है। एंड फिर फ्यूचर ट्रंक्स ने गोकू को हार्ट वायरस की दवाई भी दी थी, जिस वजह से गोकू बच गया था। एंड अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को थोड़ी बहुत ड्रैगन बॉल की टाइमलाइंस की नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे टाइमलाइन समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी एंड मुझे सही से समझाने भी नहीं आएगी, इसलिए तुम यूट्यूब पे जाओ एंड मैं तुमको ये वाली वीडियो रिकमेंड करता हूँ। एंड ये वीडियो देखने के बाद तुम ड्रैगन बॉल जी की टाइमलाइंस को अच्छे से समझ जाओगे। एंड वहीं पे बात करी जाए ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन तो वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट अगर तुमको यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो नहीं देखनी है तो मैं तुमको कहता हूँ कि गूगल पे जाके सिंपल से सर्च करो ड्रैगन बॉल टाइमलाइन एक्सप्लेन। तुमको उधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी एंड ये पढ़ के तुम ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन समझ जाओगे। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा ड्रैगन बॉल की टाइमलाइंस के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास 4 तरह की टाइमलाइंस हैं। पहली ओरिजिनल टाइमलाइन जिसमें फ्यूचर ट्रंक्स पैदा हुआ है। दूसरी है मेन टाइमलाइन जो हमें एनीमे में दिखाई जाती है, जिसमें ट्रंक्स ने टाइम ट्रैवल किया, जिसमें गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक किया है। तीसरी हमारे पास है फ्यूचर टाइमलाइन जिसको अभी जो हमको करंटली दिखाई गई थी, जिसमें हमको ब्लैक गोकू आर्क दिखाई गई थी, वही हमारी फ्यूचर टाइमलाइन है। चौथी जो टाइमलाइन है वो है अनसीन टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में सेल ने हमारे फ्यूचर ट्रंक्स को मार दिया था। अब मैं तुम लोगों को ट्रंक्स के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। हमारा ट्रंक्स 3 टाइमलाइन में मर चुका है, ओरिजिनल टाइमलाइन में, अनसीन टाइमलाइन में और मेन टाइमलाइन में। बट मेन टाइमलाइन में हमारे ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल से वापस से रिवाइव कर दिया गया था। सफरिंग ऑफ फ्यूचर ट्रंक्स। अब देखो, हमको इतना तो पता है किसी भी एनीमे में अगर कोई भी करेक्टर सफ़र करता है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। एंड हमारे ट्रंक्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, पर हमारे ट्रंक्स की सफरिंग अलग लेवल पे है, क्योंकि भाई 3 टाइमलाइन में तो वो सेल के हाथों ही मारा गया है। सोच के देखो, 3 बार। एंड अपनी जिस टाइमलाइन को बचाने के लिए फ्यूचर ट्रंक्स लड़ रहा था ब्लैक गोकू और ज़ामाज़ू से, उस टाइमलाइन को ज़ेनोसामा ने 1 सेकंड में इरेज कर दिया। सोचो ट्रंक्स को कैसा लगा होगा जब उसके आंखों के सामने उसकी टाइमलाइन मिटी। हाँ, उसके लिए अच्छा था वो, बट उसको तो बुरा ही लगा होगा ना भाई। एंड अगर बात करी जाए फ्यूचर ट्रंक्स की ओरिजिनल टाइमलाइन की, तो भाई वो टाइमलाइन तो पूरी तरीके से फक टाइमलाइन है। उस टाइमलाइन में गोकू हार्ट वायरस से मर गया एंड एंड्रॉयड 17 और 18 ने उसके बाद इतनी तबाही मचाई कि तुमने एनीमे में देखा ही होगा भाई। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। उन लोगों ने एंड्रॉयड 17 और 18 ने एक पैटर्न से सारे जी फाइटर्स को ख़त्म किया। 17 ने वेजिटा को मारा, उसके बाद पिकलो को मारा एंड्रॉयड 18 ने। एंड इसी तरीके से ये दोनों भाई बहन मारते गए सारे जी फाइटर्स को जब तक सब नहीं मर गए। Out next. Then the androids went after Yamcha. Poor Yajirobe never even saw it coming. एंड्रॉयड 17 और 18 ओरिजिनल टाइमलाइन के सारे जी फाइटर्स को मार देते हैं। सिर्फ 2 जी फाइटर्स बचते हैं जो होते हैं फ्यूचर गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स। एंड उसके बाद वो दोनों बहुत ट्रेनिंग करते हैं। फ्यूचर गोहान फ्यूचर ट्रंक्स के साथ बहुत ट्रेनिंग करता है, बट फ्यूचर गोहान मारा जाता है एंड्रॉयड 17 और 18 के हाथों। एंड उसके बाद ही जो हमारा फ्यूचर ट्रंक्स होता है उसका सुपर सेन फॉर्म अनलॉक होती है। हमने ये एनीमे में एक बार देखा भी हुआ है, एक्चुअली एक मूवी थी। एंड एक्चुअली में फ्यूचर गोहान की डेथ फ्यूचर ट्रंक्स को बहुत बड़ा ट्रॉमा देती है, क्योंकि पहली बात वो बहुत छोटा था, आई थिंक 13-14 का था उस टाइम पे। एंड ट्रंक्स के लिए गोहान ही बहुत कुछ था उसके लिए। एंड फ्यूचर ट्रंक्स हमारे फ्यूचर गोहान के साथ ही सबसे ज़्यादा क्लोज था, उसका अच्छा दोस्त था। एंड इसीलिए जब फ्यूचर ट्रंक्स 17 साल का होता है तब वो गोहान और सारे जी फाइटर्स का बदला लेता है एंड्रॉयड 17 और 18 से। एंड वो सबसे पहले एंड्रॉयड 18 को मारता है। एंड एंड्रॉयड 18 को मारने के बाद ट्रंक्स बोलता भी है, ये एक वैसे एक डिटेल है कि एंड्रॉयड 18 को मारने के बाद ट्रंक्स कहता है कि दिस इज़ फॉर गोहान, मतलब वो गोहान का बदला कंप्लीट करता है। एंड एंड्रॉयड 17 को तो वो इतनी आसानी से मारता है, मतलब क्या बताऊँ मैं तुमको, बिल्कुल एक ही ब्लास्ट में एंड्रॉयड 17 को वो मार देता है। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा टाइमलाइन का थोड़ा झोल झाल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम लोगों को तो पता ही है कि डॉक्टर जीरो ने एंड्रॉयड 17 और 18 को बनाया एंड उन्होंने एक रिमोट भी बनाया था जिससे उन दोनों को एंड्रॉयड 17 और 18 को वो बंद कर सके। एंड तुम्हें पता है एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में ट्रंक्स ने उसी रिमोट से एंड्रॉयड 17 और 18 को हराया था। बाय द वे पर वो रिमोट बुल्मा ने क्रिएट किया था। एंड हमें तो पता है कि हमारे टाइमलाइन में जो रिमोट था उसका क्रिलिन ने क्या हाल किया था। Oh my God, bro.
एंड बाकी सब बातें हटाओ, पर फ्यूचर ट्रंक्स के साथ सही में बहुत बुरा हुआ था। जब फ्यूचर ट्रंक्स बहुत छोटा था तब एंड्रॉइड 17 ने उसके पापा को मार दिया था। फिर गोकू ब्लैक आर्क में उसकी मॉम बुल्मा को भी गोकू ब्लैक ने मार दिया था। एंड उसके बाद गोहान के साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही है। फ्यूचर ट्रंक्स क्रिएटेड पैराडॉक्स और टाइमलाइंस। जब फ्यूचर ट्रंक्स टाइम ट्रैवल करता है एंड पहली बार टाइम में पीछे जाता है तभी वो पैराडॉक्स और टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। अब देखो ये सुन के तुम सैड मत होना, बट ओरिजिनली ड्रैगन बॉल में सिर्फ एक ही टाइमलाइन होने वाली थी, ओरिजिनल टाइमलाइन। बट ट्रंक्स टाइम ट्रैवल करके गोकू को हार्ट वायरस की दवाई देता है जिससे गोकू बच जाता है एंड इसी से हमारी मेन टाइमलाइन फॉर्म हो जाती है। एंड इसी तरीके से ट्रंक्स जितनी बार भी टाइम में पीछे जाके कुछ छेड़छाड़ करता है एंड अपनी टाइमलाइन में वापस आता है, वो एक नई टाइमलाइन भी क्रिएट कर देता है। तो बस भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना क्या तुम्हें ट्रंक्स पसंद है कि नहीं है। एंड अगर वीडियो थोड़ी बहुत तुम्हें अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। लो मीम देखो। This is going to be so cool.